दोस्तों, जय मसीह की। आप सभी का प्रभु यीशु मसीह के नाम में, महान और पवित्र नाम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस वीडियो में। दोस्तों, आशा करता हूँ आप सभी लोग खैरियत में है, सलामत है। मेरी यीशु मसीह ने बड़ा चंगा रखा है। मेरी पिछली वीडियो, वो चाहे वचन का खुलासा हो, वो चाहे दूसरा कोई सब्जेक्ट का विषय में बात करता हूं, मैं उन्हीं सभी वीडियो से आप आशीषित हो रही है, आप आत्मिक उन्नति कर रहे हैं, ऐसा मैं और आप यीशु के नजदीक आ रहे हैं और आप यीशु के मिशन को समझ रहे हैं, ऐसा मैं आशा करता हूं, ऐसा मैं विश्वास करता हूं। मुझे पता चला कि मेरी बहुत सारी वीडियो आप लोग कईयों को शेयर कर रहे हैं और उसके चलते जो है कई लोग परमेश्वर के राज्य में मजबूत हो रहे, प्रभु का राज्य बढ़ रहा है। लेकिन ये प्रयास हर एक वीडियो के साथ करें ताकि लोगों तक सारे वीडियो पहुंचे और लोग प्रभु में वचन के साथ मजबूत होने पाए। आप सभी को पता है मेरा मकसद है, मैं क्यों वीडियो बनाता हूँ। पैसा कमाने के लिए नहीं, नाम कमाने के लिए नहीं, मेरा मकसद है आप सभी तक पहुँचने का। वीडियो के माध्यम से यही है कि आप सत्य को जाने, वचन को जाने और यीशु के राज्य को समझे। आप लोगों के द्वारा हमारे द्वारा उसका राज्य बढ़े, ये मकसद के साथ मैं हर वीडियो को बनाता हूं और बनाते चला जाऊंगा। तो दोस्तों, आज का जो विषय है, आज का जो टॉपिक है, वो टॉपिक बहुत इंसिडेंट, बहुत मज़ेदार है। इसको समझना बहुत जरूरी है। तो विषय है, क्या उद्धार पाते ही पवित्र आत्मा मिल जाता है? क्या उद्धार पाते ही पवित्र आत्मा मिल जाता है? तो ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। क्या उद्धार पाते ही पवित्र आत्मा मिल जाता है? बहुत लोगों को ये प्रश्न मुझे पवित्र आत्मा कब मिलता, बहुत लोगों का प्रश्न है। ऐसा पूछते हैं बहुत लोगों ने। ऐसे कुछ लोग हैं, ऐसे कुछ सेवक हैं, ऐसे कुछ पास्टर हैं जो ये सिखाते हैं कि आपको उद्धार पाते ही पवित्र आत्मा नहीं मिलता, जिसके चलते आपको कुछ करना होगा। और वो करना क्या है, आप में से कई लोग जानते हैं। वो कुछ सिखाते हैं कि आपको 40 दिन, 10 दिन, 15 दिन फास्टिंग में जाना होगा, तब मिलेगा। और कुछ ये भी कहते हैं आपको ऐसी भाषा बोलना है जिसके सपोर्ट में मैं बिल्कुल नहीं हूँ, और वो है टंग्स, यानी कि जिब्रिश। कहता है ये जिब्रिश, जब तक जिब्रिश में आप बात नहीं करोगे, ये साबित नहीं हो जाती कि आपको पवित्र आत्मा मिल गया। तो दोस्तों, वचन क्या कहता है और बाइबल क्या कहती है, वचन के कॉन्टेक्स्ट क्या कहता है, और बाकी क्या है, बाकी क्या ये सब चीज हमें करना है, हमें ये सब कुछ करना है। इन सबियों का उत्तर इस वीडियो में आपको मैं देने की पूरी कोशिश करूंगा, पवित्र आत्मा की सहयोगिता में, पवित्र आत्मा की सहायता से और वचन के कंटेक्स्ट में, वचन के संदर्भ में। तो आइए दोस्तों, सबसे पहले हम ये समझते हैं कि बाइबल के अंदर जो पवित्र आत्मा उतरा था, वो कैसे उतरा था और कैसे मिला था। और वो हम टोटल 5 जगह पर हम पवित्र आत्मा को उतरते देखा
देख सकता है, देखा जा सकता है, वो कहाँ है? नया नियम में। तो 5 प्रकार के, तो ये 5 प्रकार जाएगा क्या क्या है, और एक एक करके मैं आपका सामने वचन का साथ रखूंगा। ठीक है, बने रहे। तो पहला है, सबसे पहला है दोस्तों, यूहन्ना की किताब 20 अध्याय 22 में जॉन 20:22 लिखा है कि यीशु मसीह ने अपने 10 चेलों पर, 10 क्यों? क्योंकि वहां थोमा नहीं था। तो यीशु मसीह ने अपने 10 चेलों पर फूका और कहा, पवित्र आत्मा लो, जिसके कहता है फूंक मारा। ये हो गया पहला नंबर। दूसरा है प्रेरितों का काम 2 अध्याय 4 में आग के रूप में, अन्य भाषा के साथ में, जो कि ग्लोसा था, जो कि ग्लोसा है पृथ्वी का भाषा, उसके रूप में उतरा। ये हो गया दूसरा। तीसरा है प्रेरितों का काम 8 अध्याय 14 नंबर वचन कहता है कि बात 14 कहता है कि रखा है तो पवित्र आत्मा मिला। हाथ रखा है तो पवित्र आत्मा मिला। तीसरा कहता है प्रेरितों का काम 8 अध्याय 14 में हाथ रखा तो पवित्र आत्मा मिला। और 4 नंबर है प्रेरितों का काम 10 अध्याय 44 में कहता है जब वो वचन सुनाता था, जब वो वचन सुना रहा था तब पवित्र आत्मा मिला। और 5वां है प्रेरितों का काम 19 अध्याय 6 में लिखा है जब सही बपतिस्मा लिया तब मिला। तो ऐसे 5 टोटल जगह पर न्यू स्टेटमेंट में यीशु के वक्त और यीशु के उठा लिया जाने के बाद पतरस और पौलुस की मिनिस्ट्री के वक्त ये 5 घटना घटी। अब प्रश्न उठता है, क्या इनमें से किसी एक को हम थ्योरी बना ले, या डॉक्ट्रिन बना ले, या सिद्धांत बना ले? मैं वापस कहता हूं, बड़े ध्यान से सुनना। जितने पास्टर है सुनो, जितने स्पीचर है सुनो, जितने ऑनलाइन स्पीचर है सुनो, और जितने विश्वासी है सब सुनो, वो भी सुनिए। सार जिसको मिल गया है वो भी सुनो, और जिसको अभी शौक है कि मुझे नहीं मिला वो भी सुनिए। ऐसा किसी प्रकार थ्योरी को, ऐसा किसी प्रकार सिद्धांत को जो इनमें से हुआ उठाकर क्या हम राइट डॉक्ट्रिन बोलकर सिखा सकते हैं लोगों को? तो इसका सीधा जवाब है नो, नहीं सिखा सकते। ऐसा आपको 5 जगह पे वचन से कुछ नहीं लेना है, ये ऐसा कुछ नहीं सिखाना है। जो यहाँ पर घटित हुआ, जो यहाँ पर वचन में लिखा है, जो इनके साथ में पवित्र आत्मा मिला। कुछ लोग कहते हैं कि यीशु ने फूका क्योंकि उन्होंने कहा फूका और पवित्र आत्मा लो, और ये लोग कहते हैं कि मैं भी फूकूंगा तब तुम्हें पवित्र आत्मा मिलेगा, तब आपको पवित्र आत्मा मिलेगा। तो ये हो गया पहला। दूसरा कहता है अग्नि के रूप में। तो अग्नि फायर करते हैं, और भाषा यानी कि जिब्रिश, यानी कि उस जिसका कोई अर्थ नहीं है। जब तक घंटों बात नहीं करोगे, 4 घंटा 5 घंटा 8 घंटा कर बात नहीं करोगे, तो आपको सिखाना है। और कहता है कान में आकर आपको सीखना है, कहता है रिपीट करो, तब आपको प्रमाणित हो जाएगा कि पवित्र आत्मा मिला। तो क्या उसको मानना है? जवाब है नहीं। तीसरा, हाथ रखना। कहता है कोई सीनियर पास्टर जब तक हाथ नहीं रखेगा आपको पवित्र आत्मा नहीं मिलेगा। कहता है आपको हाथ रखवाना जरूरी है। कहाँ से लाते हैं, कहाँ से कहते हैं,
कोई रेफरेंस का साथ एडजस्ट नहीं करता, आपको हाथ रखवाना जरूरी। तो वचन क्या, ये कौन सा लेते हैं वचन का सहारा? प्रेरितों का काम 8 अध्याय 14। और अग्नि के रूप में ये वचन उतारते हैं, उतरेगा। तो ये वचन कौन सा लेते हैं? प्रेरितों का काम 2 अध्याय 4 में जो आपको कहां से ये लाते हैं वचन, ये यूहन्ना का 20 का 22 से। तो और हम धोखे खा जाते हैं, क्योंकि वचन रख दिया आपके सामने, तो और हम धोखे खाते हैं। लेकिन रखते वक्त में कोई भी विश्वासी अभी मुझे सुन रहे हैं, मैं कई पास्टर और मैं क्यों ना हूं, कोई भी पास्टर हो, कोई भी विश्वासी हो, मैं खुद भी क्यों ना हूं, वचन को रखते वक्त में कॉन्टेक्स्ट क्या है, ये वचन आज आपके लिए लागू है या नहीं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब है, बीच में मैंने कहा था कि होल बाइबल फॉर यू बट नॉट बाय होल बाइबल टू यू, होल बाइबल फॉर यू बट नॉट होल बाइबल टू यू। एक होता है कि पूरी बाइबल आपकी है, दूसरा है कि बाइबल में ऐसा कुछ है जो आपके लिए नहीं है। तो कॉन्टेक्स्ट में वचन रखते वक्त में कॉन्टेक्स्ट जरूरी है, और वो वचन आज हमारे लिए लागू है या नहीं, इसको देखना बहुत जरूरी है। तो सुनिए, यहूदी का सिस्टम आपके लिए नहीं है, इस्राएलियों का सिस्टम आपके लिए नहीं है, क्योंकि हम अन्य जाति है। जो मन्ना उतरता था आज वो मन्ना नहीं उतरेगा, जो खतना होता था आज वो खतना नहीं कराना है, जो टैबरनेकल जाते थे, मंदिर जाते थे, आज नहीं जाना है। क्यों? क्योंकि हम खुद ही परमेश्वर के मंदिर है, हमारे शरीर परमेश्वर का मंदिर है, हम खुद टैबरनेकल है, हम खुद परमेश्वर का मंदिर है, हम खुद ही मंदिर है परमेश्वर का। तो हमें ये मानना नहीं है। वचन कहता है तो बाइबल आपकी है, लेकिन बाइबल में ऐसा कुछ है जो आपकी नहीं है, और सब घटित हुआ था। सुनिए, और सब घटित हुआ था, ये सब एक इंसिडेंट हुआ है। लेकिन प्रश्न उठता है, क्या आज हमको ये लागू करना है? तो इसका सीधा जवाब है नो, नहीं करना है। सही क्या है वो तो मैं रखूंगा, फिर आपको हो जाएगा दूध का दूध और पानी का पानी। तो तीन जगह मैं आपको बता चुका हूं। अभी चौथा कहता है, वचन के सुनने वालों पर, वचन के सुनने वाले पर पवित्र आत्मा उतरा। वचन कौन सा है? प्रेरितों का काम 10 अध्याय 44 कहता है वचन को सुनने वालों पर, तो वचन को उनको पूरी तरह से आप क्या कहते हैं, मंगलसूत्र उतार दो। ये ऐसा कहता है, मंगलसूत्र उतार दो, आप गहने उतार दो, आप जो है ना, आप सोना नहीं पहन सकते हो, आप मेकअप नहीं कर सकते हो, आपका सांसारिक जो कपड़ा होते हैं ना उसको नहीं पहनना है, आपको सफेद कपड़े में आना है, आपका कल्चर को चेंज करना पड़ेगा, आज आपका नाम को चेंज करना पड़ेगा, और क्या क्या फिर कहता है, जब तक ये वचन नहीं सुने उसके ऊपर पवित्र आत्मा नहीं उतरता, और हम धोखे खा जाते हैं, और आप लोगों को भी धोखा खा लेते हो। यार बात तो सही है, हम सबने अपने कपड़े बदल लेते हैं और सफेद कपड़े में आ जाते हैं। मेरे दोस्तों, तो अगर सफेद कपड़े में आने से, पहनने से धार्मिकता आती, तो मेरा प्रश्न यहाँ है, यीशु मसीह अपना लहू क्यों बहाता?
आप बताइए। और ऐसा बहुत सारे ग्रुप है दोस्तों जो आपको समझना बहुत जरूरी है। फिर पांचवा जो कहता है कि सही बपतिस्मा जब तक नहीं होगा, सही बपतिस्मा का मतलब उनकी हिसाब से बपतिस्मा, वो चाहे यीशु का नाम का बपतिस्मा हो, वो चाहे बादल का बपतिस्मा, नीचे का बपतिस्मा हो, वो चाहे छिटकाव का बपतिस्मा हो, पता नहीं क्या क्या बपतिस्मा, उनकी हिसाब का बपतिस्मा, तो उनकी तरीके से बपतिस्मा। फिर कहता है जब तक ये बपतिस्मा नहीं होगा आपको पवित्र आत्मा नहीं मिलेगा। तो ऐसा 5 घटना जो वहां घटित हुआ था उसको उठाकर कहते हैं उसी तरीके से आज हमको और आपको जो है करना होगा, तब आपको पवित्र आत्मा मिलेगा। और उसके बाद जो है आपको संतुष्ट हो जाओगे कि आपको पवित्र आत्मा मिल गया। तो प्रश्न फिर भी उठता है, तो फिर क्या ऐसा करे? तो मेरा सीधा जवाब है आप सभी से, नो, नहीं करना है। क्यों भाई साहब? अभी मैं आपको बताता हूं। तो पहले सदी की पेरितो का बोर्ड मीटिंग, अन्य जातियों के लिए बोर्ड मीटिंग, पास्टर फेलोशिप या पेरितो का गेट टुगेदर, जो अन्य जातियों के लिए मतलब उनके विषय में क्या कहा मैं आपको बताता हूं। ये वचन कहता है पेरितो का किताब 11 अध्याय 16 कहता है, तब मुझे प्रभु का वो वचन शरण आया। कब? इसके ठीक पहले अध्याय कर्नेलियुस और अन्य जातियों का उद्धार हो गया। वचन सुनते सुनते, और आपको वचन भी मैंने बताया, तो वचन सुनते सुनते उनको पवित्र आत्मा मिला। तो पतरस को यीशु का कुछ बात याद आया। किसको? पतरस को। आए के अन्य जातियों के लिए, अन्य जातियों को भी ऐसा ही बपतिस्मा मिला। यीशु का कुछ बातें याद आया कि अन्य जातियों को भी ऐसा ही बपतिस्मा मिला जैसा पेंतिकस्त के दिन हमको मिला। तो उसको ये याद आया। किसको? पतरस को। उसने कहा कि जो उसने कहा, यानी कि यीशु ने जो कहा, यानी कि यीशु की बात कर रहा है। यहाँ पर कहते हैं कि यूहन्ना ने तो पानी से बपतिस्मा दिया, परंतु तुम पवित्र आत्मा से बपतिस्मा पाओगे, यीशु कह रहा है, यीशु मसीह कह रहा है। तो उसको ये बात याद आ गया। किसको? पौलुस को, पतरस को। वो चाहे यहूदी हो, वो चाहे अन्य जाति हो, बपतिस्मा सबको मिलेगा। किसका? पवित्र आत्मा का। ये बात हो रही है वहां। तो ये किसका स्टेटमेंट है? यरूशलेम के चेलों के साथ में, जिसको मैं पेरितो का बोर्ड मीटिंग कहता हूं, पेरितो का पास्टर फेलोशिप, पेरितो का गेट टुगेदर, वहां डिस्कस कर रहा है। अन्य जातियों का क्या डिस्कस कर रहा है कि अन्य जातियों का क्या? तो अन्य जातियों के बारे में ये घटना पतरस बात कर रहा है कि ये पहला हो गया। दूसरा, पेरितो का किताब 15 का 11 कहता है, यहाँ पतरस भी, यहाँ याकूब भी, यहाँ पौलुस भी, और वो सब पास्टर फेलोशिप जो कि मीटिंग पेरितो के जमाना में हुई थी, आप में से आपस में वो चल रहा था मीटिंग। तो कहाँ लिखा है? हाँ, लिखा है हाँ, ये जो शब्द है ना, हाँ। तो पतरस कन्फर्म के साथ पतरस कह रहा है कि हमारा ये तो निश्चय है, कन्फर्म है, हाँ, ये तो कन्फर्म है, विश्वास है। कहता है कि ये तो निश्चय है
कि जिस रीति से वे प्रभु यीशु मसीह के उद्धार यीशु मसीह के वे मतलब अन्य जाति, वे मतलब कौन है? अन्य जाति। जिस रीति से वे प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह से उद्धार पाएंगे, वे मतलब अन्य जाति यीशु मसीह के अनुग्रह से उद्धार पाएंगे, उसी रीति से हम भी पाएंगे। मतलब फ्यूचर की बात हो रही है यहाँ। मतलब जब पुस्तकें खोली जाएगी हम सब उद्धार पाएंगे। कैसे पाएंगे? जैसे अन्य जाति पाया हम भी पाएंगे, और जैसे हमने पाया वैसे अन्य जाति भी पाएंगे। ये बात बताती है, क्या बताती है? कि अनुग्रह से पाएंगे, यीशु मसीह का अनुग्रह से उद्धार पाएंगे। इसका मतलब है अनुग्रह से ही उद्धार है। अभी अनुग्रह से उद्धार का मतलब अब आपको ऐसा कुछ नहीं करना है। इसका मतलब आप समझ गए कि अनुग्रह से उद्धार का मतलब अब हमको ऐसा कुछ नहीं करना है, जिसका जिक्र यहाँ पर है। मैं जो 5 आपको बातें बताई, ये 5 जगह पर है, ये हमें नहीं करना है, ऐसा कुछ नहीं करना है। क्योंकि जॉन 20 अध्याय 22 हम पर फूका लिखा है। जॉन 20 अध्याय 22 हम पर फूका। सुनिए, यीशु मसीह ने, इसको भी आप डिटेल सुनिए, यीशु मसीह ने जो चेलों पर फूका, उसके बाद ध्यान से सुनना, उसके बाद एक भी घटना आपको पूरे काल में मिनिस्ट्री में नहीं मिलेगा। वन टाइम रिपीट है ये। जहां पर आग के रूप में भी उतरा, उसके बाद एक बार उतरा, उसके बाद यहाँ पर कहीं भी नहीं मिलेगा। जहां पर एक क्या हाथ रखने, एक का ऊपर हाथ रखने पर पवित्र आत्मा मिला, तो इसके बाद एक बार यही वचन है, इसके बाद दूसरा कहीं भी नहीं मिला। वचन के सुनने वालों पर पवित्र आत्मा उतरा, इसके अलावा आपको कहीं नहीं मिलेगा। तो कहीं भी रिपीट नहीं की गई है, कहीं भी रिपीट नहीं हुआ है। इसको कहते हैं वन टाइम एक्टिविटी, एक ही टाइम का कार्य चला और वहां पर एक ही टाइम कार्य चला, और इसको कहते हैं कि वन टाइम इवेंट। एक बार घटित हुआ, उसके बाद में नो रिपीटेबल है, वापस नहीं घटा, वापस आंधी नहीं चली, वापस बिजली नहीं चमकी, वापस उसको आग नहीं उतरा। वो ये वन टाइम इवेंट है। वापस कहता हूँ, मैं फिर से कहता हूँ, निकाल कर बताइए कि वापस किसने किसके ऊपर फूका, वापस कहाँ आंधी चली, वापस कहाँ हाथ रखकर किसी को पवित्र आत्मा मिला। ऐसा वापस निकाल कर बताइए कि वचन के जो भी आप वचन को पढ़ते हो, कहीं पर भी आप निकाल कर बताइए कि सुनने वाले पर पवित्र आत्मा उतरा, ऐसा निकाल कर बताइए। तो इसका मतलब है ये 5 थियोरी को आज लेकर चल रहा है, जो इसको आपको यहाँ पर चौकड़ी मारना पड़ेगा, कैंसिल करना पड़ेगा, यानी कि क्रॉस मार्क मारना होगा। क्योंकि ये स्टेटमेंट बताती है प्रेरितों का काम 11 अध्याय 16 में, तब मुझे प्रभु का वो वचन शरण आया जो उसने कहा, किसने? यीशु ने, कि यूहन्ना ने तो पानी का बपतिस्मा दिया, परंतु तुम पवित्र आत्मा से बपतिस्मा पाओगे। ये साफ यीशु मसीह कह रहा है, ये यीशु खुद कह रहा है। यीशु पवित्र आत्मा का बपतिस्मा सबको देगा। फिर प्रेरितों का काम 15 का 11 कहता है कि जैसे हमारा उद्धार हुआ वैसे उनका उद्धार होगा, जैसे उनका उद्धार हुआ वैसे हमारा उद्धार होगा। अब इसको पौलुस क्या कहता है सुनिए। इफिसियों का किताब 1 अध्याय इफिसियों का 1 अध्याय इफिसियों का 1 अध्याय 13 नंबर वचन क्या कहता है। यहाँ पर टोटल 3 बातें हैं। पहला पढ़ लेते हैं,
सुनिए, उसी में तुम पर भी जब तुमने सत्य का वचन सुना, इसका मतलब यीशु का वचन सुना, यीशु का सुसमाचार को सुना, लिखा है कि जो तुम्हारे उद्धार का सुसमाचार है और जिस पर तुमने विश्वास किया, प्रतिज्ञा किए हुए पवित्र आत्मा की छाप लगी। क्या अद्भुत है, क्या कन्फर्म है। तो इस 3 बातें कहाँ है? तो सत्य का वचन आपने सुना, यीशु का वचन आपने सुना, यीशु का सुसमाचार आपने सुना। दूसरा, उद्धार हुआ, उद्धार का। तीसरा, पवित्र आत्मा की छाप लगी, कन्फर्म छाप लगी। ये तीसरा। तो मैं उन सभी को पूछना चाहूंगा कि जो 5 थ्योरी को लेकर चलते हैं, वो इनमें से कहाँ फिट बैठता? बताइए, कहाँ सेट होता? तो प्रश्न है, क्या है हमारा पहला, कि क्या उद्धार पाते ही पवित्र आत्मा मिल जाता है? तो जवाब है यस, यस। कम से कम ये वचन बताता है कि इफिसियों का 4:30 कहता है, परमेश्वर के, सुनिए, परमेश्वर के पवित्र आत्मा को शोकित मत करो, जिससे तुम पर छुटकारे के दिन के लिए छाप दी गई है। तो छुटकारे के दिन का मतलब क्या है? छुटकारे का दिन का मतलब न्याय का दिन। सो ये वचन क्या है? पवित्र आत्मा की छाप लग गई, की छाप लग गई है। इफिसियों की 4:30 कहता है कि पवित्र आत्मा की छाप लग गई है। छाप का मतलब है सील्ड ऑफ द होली स्पिरिट। ये आपको मिल गया है। ये कब मिल गया है दोस्तों? जिस दिन आपका उद्धार मिला, जिस दिन आपको उद्धार हुआ। आपका कब मिला? जिस दिन आपने सुसमाचार सुना। आपको कब मिला? जिस दिन आपने विश्वास किया। आपको कब मिला? विश्वास किया, सुसमाचार सुना, उद्धार मिला, उसी दिन आपको पवित्र आत्मा मिल गया। अब बताइए, इनकी टीचिंग को क्या करें? जो सिखाते हैं मूर्ख है ये। क्यों? वचन को मिलावट करने वालों को मूर्ख नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे? फॉल्स टीचर है ये। क्यों? जो कि कहता है आपको पवित्र आत्मा तब तक नहीं मिलेगा जब तक आप भाषाओं में नहीं बात करोगे। कहता है कि कुछ तो ओरा रबा, क्या रबा रबा, सबा सबा, वो जब तक नहीं कहोगे, नहीं बोलोगे, नहीं प्रैक्टिस करोगे तो आपको पवित्र आत्मा नहीं मिलेगा। तो मैं उनको पूछना चाहता हूं कि मुझे एक स्टेटमेंट बता दो, वो चाहे क्या कहते हैं, देसी हो या विदेशी हो, सबको पूछना चाहूंगा। मुझे एक स्क्रिप्चर वचन निकाल कर बता दो, और उसके फॉलोअर को भी मैं कहता हूं कि बता दो, जो अभी मुझे सुन रहे हैं, कि मैं आपको भी पूछ रहा हूं कि और आप भी उनको पूछो कि एक ऐसा वचन बता दो कि कहाँ, जहाँ लिखा है कि पवित्र आत्मा तब तक नहीं उतरेगा जब तक तुम ऐसी कोई भाषा में बात करोगे। ऐसी कोई लिखित में क्लियर क्रिस्टल स्टेटमेंट, ऐसा लिखित में कहाँ लिखा है? बता दो। जबकि ये सब वचन बताते हैं कि जिस दिन आपका उद्धार हो जाता है, तुमने विश्वास करा, पवित्र आत्मा की छाप लग गई है। अब दोस्तों, पुराना नियम में जो उद्धार होता था ना, वो कार्यों के द्वारा उद्धार होता था। लेकिन जब न्यू स्टेटमेंट आया जो कि कहता है नया नियम, तो नया नियम में विश्वास के द्वारा उद्धार है। तो ओल्ड स्टेटमेंट में चलता था कार्यों के द्वारा उद्धार, और नया नियम में विश्वास के द्वारा उद्धार होता है। अब आपको वापस कार्यों में जाना है, जो कि ये लोग सिखाते हैं। 8-8 घंटे प्रार्थना करो,
और अब तुमको भाषा मिलेगी, और जब तुमको भाषा मिलेगी तुम कंफर्म हो जाओगे कि तुमको पवित्र आत्मा मिल गया या मिल जाता है। तो कहाँ से लाया ये टीचिंग, कहाँ से लाया ये शिक्षा, कहाँ से लाते हैं टीचिंग? इसीलिए यीशु ने कहा, क्या कहा? वचन में ना तो बढ़ाओ, वचन में ना तो घटाओ। तो अब कुछ बुद्धिजीवी लोग मुझे कहते हैं, भाई साहब पवित्र आत्मा को शोकित मत करो, उसका अपमान मत करो, आप ही बताइए शोकित कौन कर रहा है, कि उसका अपमान कौन कर रहा है? गलत टीचिंग लाने वाली ये लोग या सही शिक्षा देने वाला मैं? ये आप लोगों को तय करना है। मसीह जनता वचन को परखे और तय करे, ये आप लोगों को तय करिए। जो सब्सक्राइबर है, जो मुझे सुनते हो, जो मुझे सुनते हो, आप लोगों को तय करना है। ओल्ड स्टेटमेंट में कार्यों के द्वारा उद्धार, अब न्यू स्टेटमेंट में विश्वास के द्वारा उद्धार। ये आपको दिमाग में रखना है। अब जब विश्वास कहते हैं तेरा उद्धार हो गया, विश्वास जब कहते हैं तेरा उद्धार हो गया, तो प्रमाण मत मांगो ना भाई। विश्वास कहता है तुझे पवित्र आत्मा मिल गया, विश्वास कहता है तेरे को पवित्र आत्मा मिल गया, तो प्रमाण मत मांगो ना भाई। साबित करके बताओ कहते हैं, तो मैं ये पूछूंगा कि आप जो कहते हो, आप साबित करके बताओ कि आपका उद्धार हो गया। आप साबित करके बताओ कि आपके अंदर यीशु है। कर सकते हैं? नहीं कर सकते ना, नहीं कर सकते। क्यों? आप विश्वास करते हैं। तो विश्वास करते हैं, साथ ही साथ किसी प्रकार का सुपर नेचुरल एक्टिविटी एक्सपीरियंस मत मांगो। जैसे गिडियन ने कहा, जब तक मुझे कुछ नहीं दिखेगा, एक जगह पे जमीन गीला, दूसरे जगह पे ऊन गीला, ऐसे उसमें चिन्ह मांगो। तो तब, और जो कि ओल्ड स्टेटमेंट में ये दिया, मूसा ने कहा कि मैं कैसे मालूम करूं, मेरे को कैसे मालूम कि अंदर मेरी अंदर पावर है, मुझे कैसे मालूम होगा मेरी अंदर पावर है? लकड़ी फेंक, सांप बन जाएगा, हाथ अपने अंदर डाल ले तो कोड़ लग जाएगा। ऐसे कुछ कर तब पता चलेगा। सो आज ऐसे करें? मेरी प्रश्न है, क्या आज ऐसा करें? जी नहीं साहब, नहीं साहब, नहीं कर सकता। इसका मतलब है ये हुआ कि दोस्तों, हमको सिर्फ विश्वास करना है, हमको सिर्फ विश्वास करना है। मेरा उद्धार हो गया, विश्वास करना है कि हम यीशु का बेटा बेटी है, विश्वास करना है कि मेरा नाम जीवन की पुस्तक में दर्ज किया गया, लिखा गया है, विश्वास करना है कि मुझे पवित्र आत्मा मिल गया, विश्वास करना है। किसी प्रकार का कोई चिन्ह की जरूरत नहीं है। पवित्र आत्मा का मकसद है आपको लेना और यीशु की सेविकाई करना। दैट्स इट। पवित्र आत्मा कोई मैजिक शो नहीं है। पवित्र आत्मा उठना बैठना नहीं कराता है। पवित्र आत्मा नीचे उठाना ठपाक ठपाक नहीं कराता है। पवित्र आत्मा जोर जोर से हंसता नहीं है, नहीं हंसाता नहीं है। पवित्र आत्मा लोटपोट नहीं करवाता है। पवित्र आत्मा किसी प्रकार का ढोल बजाने से नहीं आता, जोर जोर से गीत गाने से नहीं आता, किसी प्रकार सोफार या तुरी बजाने से नहीं आता। दोस्तों, जिस दिन आपका उद्धार हो गया उसी दिन आपको पवित्र आत्मा मिल जाता है। ये बात इस पर प्रमाणित कर दिया है। वचन कहता है, तो अभी कुछ वचन आपके बीच में रखने जा रहा हूं। तो सबसे पहला रोमियो का 8:9,
लिखा है, परंतु जबकि परमेश्वर का आत्मा तुम में बसता है, जबकि परमेश्वर का आत्मा तुम में बसता है, तो तुम शारीरिक दशा में नहीं परंतु क्या हो जाते हो, आत्मिक दशा में हो, आत्मिक दशा में हो। तो कब हुआ, जिस दिन आपका उद्धार हो गया। सुनिए, यीशु ने क्या कहा निकोदेमुस से, पता है? यूहन्ना की किताब 3:5 में कहता है कि परमेश्वर के राज्य में निकोदेमुस कहता है, निकोदेमुस जब तक तू नए शरीर से जन्म ना ले परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। वो व्यक्ति नहीं समझा, निकोदेमुस वो नहीं समझा क्योंकि वो बुजुर्ग था, और उनको कहा जब बुजुर्ग हो गया हूँ, तो उन्होंने कह रहा है जब बुजुर्ग हो गया हूँ तो माँ का पेट में कैसे जा सकता हूँ। तो यीशु ने कहा उसकी तो बात मैं नहीं कर रहा हूँ, उसकी तो बात मैं नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ शारीरिक और आत्मिकता की। बोला कैसे होगा फिर? यीशु ने कहा जब तक तू आत्मा से नए जन्म ना लेगा, नहीं जन्मेगा, आत्मा से जब तक तू नहीं जन्मेगा, उसका मतलब है सल्वेशन, उद्धार। तो इसका मतलब है कि बर्न अगेन, नया जन्म, इसका मतलब है नया जन्म पाना। तो जितने भी यीशु के स्वीकार किया है वो उद्धार पाया है। वो शारीरिक नहीं है बल्कि वो व्यक्ति आत्मिक है। और इसके बड़ा प्रमाणित और क्या हो सकता है? इससे बड़ा प्रूफ क्या चाहिए और बताइए। ऐसे लोग ये सिखाते हैं जब तक तुम अन्य भाषा में बात नहीं करोगे तुमको पवित्र आत्मा नहीं मिलेगा। उसकी टीचिंग को यहाँ पर तो रद्द कर दो। ये यहाँ पर तो रद्द हो गई, टोटली रद्द हो गई। फिर वचन कहता है यदि किसी में मसीह का आत्मा नहीं तो वो उनका जन नहीं, वो उनका जन नहीं। यदि किसी में मसीह का आत्मा नहीं तो वो उसका जन नहीं। तो इसका मतलब है अगर परमेश्वर का हम है, यीशु के बेटा बेटी फॉलोअर है, तो इसीलिए है कि परमेश्वर के आत्मा हम में है। यही तो बताता है रोमियो का 8:11 सुनिए। यदि उसका आत्मा जिसने यीशु को मरे हुए में से जिलाया तुम में बसा हुआ है, तो जिसने मसीह को मरे हुए में से जिलाया तो ये तुम में बसता है, ये स्टिल है, ये सिलेक्टेड है, ये बसता है, ये हो चुका है। रोमियो का 8:16 कहता है आत्मा आप ही हमारी आत्मा के साथ गवाही देता है कि हम परमेश्वर के संतान हैं। अब ये 3 वचन आप खुद सोचिए, परमेश्वर आपको क्या बता रहा है? मैं नहीं बता रहा हूँ, परमेश्वर वचन क्या बता रहा है। अब यहाँ पे कौन गलत है और कौन प्रचारक गलत है, और वो टीचर, वो बाइबल टीचर, वो इंटरनेशनल स्पीचर, और वो मैं खुद भी क्यों ना हो, आपको बीच में जो ये सारे कॉन्टेक्स्ट को मैं रख दिया हूँ और ये सारे वचन को रखा हूँ, मैं आप सभी को ओपनली कहता हूँ जैसे मैं वचन को आप वचन को कॉन्टेक्स्ट को रख रहा हूँ। आप में से अगर कोई भी दम है तो ऐसा रख कर बताइए, फिर दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। जितने मुझे सुनते हैं, जितने मुझे फॉलो करते हैं, तो मैं उन सभी को पूछता हूँ कि ऐसा वचन को रखना है, ऐसा वचन को रखना है, ऐसा वचन को समझना है जो बिल्कुल सटीक कहता है कि पवित्र आत्मा उसी दिन मिल जाता है जिस दिन हमारा उद्धार हो जाता है। फिर इसको सुनिए दोस्तों, जो ओल्ड स्टेटमेंट में हेजिकेल के द्वारा जिसको पौलुस ने रिपीट करा,
हेजिकल के द्वारा, हेजिकल 36 का 27 कहता है, अब मैं परमेश्वर कहता है, परमेश्वर अब मैं परमेश्वर कहता है, मैं अपना आत्मा तुम्हारे भीतर देकर ऐसा करूंगा कि तुम मेरी विधियों पर चलोगे। अब कब मिलता है? जिस दिन आपका उद्धार होता है। लिखा है, अपना आत्मा तुम्हारे अंदर तुम्हारे भीतर देकर ऐसा करूंगा कि तुम मेरी विधियों पर चलोगे, मेरी विधियों को मानकर उसके अनुसार करोगे। और उसी को पौलुस ने क्या बोला देखिए, 2 कुरिन्थियों 16 का 6 में बिल्कुल आपस में मिलता है वचन। जैसे परमेश्वर ने कहा कि मैं उनमें बसूंगा, उनमें चला फिरा करूंगा, मैं उनका परमेश्वर होऊंगा और वो मेरा लोग होंगे। और इसी को यशायाह के किताब 52 का 11 में, और इसी को यशायाह का 43 का 6 में, और यिर्मयाह 31 का 6 में, ये सारा क्रॉस रेफरेंस है। और मैं आपके लिए ये क्यों रखता हूं? ताकि पूरी तरह से आप बात को समझो। ये प्रोफेसी की बातें हैं, ये भविष्यवाणियां की है जो परमेश्वर ने कलीसिया के बारे में, कलीसिया के अंदर अंत के दिनों में कलीसिया के अंदर परमेश्वर ने ऐसा आत्मा उठेलेगा, ऐसा आत्मा उठेलेगा। देखिए और एक सुनिए, दाऊद पर पवित्र आत्मा आता था और जाता था, साउल पर पवित्र आत्मा आता था और जाता था, स्टीफन पर पवित्र आत्मा आता था और जाता था, नबियों पर आता था पवित्र आत्मा और जाता था। लेकिन न्यू स्टेटमेंट की कलीसिया, बाचा की कलीसिया, यीशु की दुल्हन की ऊपर पवित्र आत्मा आया और पवित्र आत्मा जाता नहीं। और एक बात कहना जरूरी है, कुछ लोग कहता है जब तुम पाप करते हो तो विश्वासी, जब तुम पाप करते हो, पाप करने का बाद पवित्र आत्मा तुम्हारे अंदर से चला जाता है। कुछ लोग ये सिखाते हैं, मैं ऐसों को पूछूंगा, ऐसों को कहूंगा। वचन यूहन्ना का 6 का 9 कहता है कि पवित्र आत्मा को दिया ही गया है, पवित्र आत्मा को दिया ही गया है कन्वर्ट करने के लिए। कन्वर्ट का मतलब क्या है? एहसास दिलाने के लिए। तो जब कोई गलती आपसे हो जाती है, होती है, तो तुमने गलती करी तो तुमको एहसास कौन दिलाएगा? अगर पवित्र आत्मा चला गया तो इसीलिए तो तुमको एहसास होता है ना। तो पवित्र आत्मा आपके अंदर है और वो रहता है, इसीलिए तो तुमको एहसास होता है। यहाँ पे एक छोटा सा उदाहरण दूंगा ताकि आप अच्छे से और समझ सको। वो है, ऐसा सोचिए कि आपके पास में 2 जानवर है, एक है सूअर, दूसरा है कौन सा? बकरी। और अब आप जा रहे हैं कहीं, तो किसी वजह से दोनों कीचड़ में गिर गए, सूअर भी गिर गए और बकरी भी गिर गए। अब आप लोग मुझे बताइए कि जल्दी कौन सा कीचड़ से बाहर निकलेगा? जल्दी कौन कीचड़ से बाहर निकलेगा, बाहर निकाल कर आएगा, सूअर या बकरी? पता है जवाब क्या है? सही जवाब है, सबसे पहले बकरी बाहर निकलेगा। पता है क्यों? क्योंकि सूअर को कीचड़ में रहना पसंद है और वो उसका नेचर है, सूअर का उसका स्वभाव है वो। लेकिन बकरी का नेचर क्या है? बकरी का नेचर ये नहीं है, बकरी का स्वभाव ये नहीं है, बकरी का कीचड़ में रहना पसंद नहीं है। वो तुरंत बाहर निकालकर अपने कीचड़ को साफ करेगा। वैसे ही जिसके अंदर पवित्र आत्मा होगा, वो बाय मिस्टेक या बाय गलती से या जानबूझकर भी अगर कीचड़ में पाप करे या कीचड़ में गिर जाता है, तो पवित्र आत्मा उसको कन्वर्ट करता है और वो तुरंत बाहर निकाल कर आ जाता है, क्योंकि सूअर नहीं है, वो बकरी है।
आशा करता हूं आपको ये बात, इस उदाहरण का द्वारा ये बात को आप समझ गए होंगे। तो लास्ट वचन आज का इस वीडियो का, इसको आप सुनिए। यूहन्ना की किताब पहला यूहन्ना 3 अध्याय 23 से लेकर 24, इस वचन को सुनिए। अद्भुत वचन है। क्या अद्भुत है? सुनिए। लिखा है, उसकी आज्ञा ये है, उसकी यानी किसकी? परमेश्वर की आज्ञा ये है कि हम उसके पुत्र यानी यीशु मसीह के नाम पर विश्वास करके और जैसा उसने हमें आज्ञा दी है उसी के अनुसार आपस में प्रेम रखे। जो उसकी आज्ञा को मानते हैं वो उसमें और वो उनमें बना रहता है, और उसी से अर्थात उस आत्मा से जो उसने हमें दिया है हम जानते हैं कि वो हम में बना रहता है। हम जानते हैं कि वो हम में बना रहता है। क्या अद्भुत है, क्या गजब है। यीशु मसीह पर विश्वास करके मेरा उद्धार हो गया। फिर कहता है उसका आत्मा आप में बना रहता है। बाद में लिखा है, हाँ, आप में बना रहता है, आप में बना रहता है। ये वचन बताता है कि परमेश्वर के आत्मा हम में उसी दिन आ जाता है जिस दिन आपका और मेरा उद्धार हो जाता है, उद्धार हो जाता है। और आपके दिमाग में ये बातें को निकाल दो कि मुझे पवित्र आत्मा नहीं मिला, ये बातें को निकाल दो। इसी वचन के वसीले से 100% गारंटी देते हुए आपको मैं बताना चाहता हूं कि किसी के बकवास में नहीं आना, किसी के बकवास को बातें को नहीं सुनना। जो ये कहता है कि जब तक तुम अन्य भाषा में बात नहीं करोगे, जब तक तुम फास्टिंग में नहीं जाओगे, तुमको पवित्र आत्मा नहीं मिलेगा, या फास्टिंग नहीं करोगे तुमको पवित्र आत्मा नहीं मिलेगा। अब आपके अंदर पवित्र आत्मा नहीं आएगा, ये ऐसा सिखाते हैं। इस तरह किसी भी टीचिंग को आप एक्सेप्ट ना करें। और आप ये फास्टिंग में जाने की बात तो बात की बात है, ऐसे किसी प्रकार का बकवास को, टीचिंग को आप डब्बे में डालो। सबको ऐसे टीचिंग को, ऐसे सभी प्रकार बकवास के टीचिंग से दूर रहे। वचन आपको दे दिया गया है। क्यों? क्योंकि वचन आपको दे दिया गया है। अभी मैं नहीं बात कर रहा हूं ये आपसे, अभी मैं नहीं बोल रहा हूं, ये वचन कह रहा है, वचन बात कर रहा है आपसे। सो मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरी बहन, संतुष्ट हो जाओ, संतुष्ट हो जाओ। कलेसिया का लोगों, संतुष्ट हो जाओ कि आपको पवित्र आत्मा मिल गया उद्धार पाते वक्त में। इसीलिए संतुष्ट हो जाओ। जिस दिन आपका उद्धार हो गया उसी दिन आपको पवित्र आत्मा मिल जाता है। आशा करता हूं इस वीडियो का द्वारा आप कुछ सीखे होंगे, और जहां तक हो सके आप लोग शेयर करें। जय मसीह। थैंक यू जीसस।